নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে DY365 SPM প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ আৰু কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰৰ আজি মূল টপিকটো হৈছে নিট আৰু যদিহে আপুনি নিট প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে বা যদি কৰি আছে তেনেহলে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আপোনাৰ বাবে গতিকে আজি DY365 ৰ ষ্টুডিও দুগৰাকী কয় আমি এক্সপেৰিয়েন্স মেন্টৰছক অনুষ্ঠানত আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো দুগৰাকী প্ৰশিক্ষকক তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো কোন প্ৰথমে তেওঁলোক হৈছে হৃদেশ শ্ৰোথিয়া তেওঁ হৈছে SPM ডাইৰেক্টৰ তেওঁৰ সৈতে আমি প্ৰথমে আপোনাক চিনাকি কৰাই দিছো আৰু দ্বিতীয় আমি চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিম উৎপল পাঠক তেওঁ হৈছে বায়োলজি HOD আৰু দুগৰাকীৰ সৈতে আজি আমি কথা পাতিম নিটৰ বিষয়ে যেহেতু নিট এক্সাম যোৱাকালি গৈছে আৰু এবাৰ প্ৰশ্ন বহুত কঠিন আহিছে বুলি এনে ধৰণৰ বহু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেইভাবে গতিকে আমি নিট ৰিলেটেড প্ৰশ্ন কৰিম आपका बहुत-बहुत स्वागत है DY365 में हृदेश जी सबसे पहले सवाल है जो भी हमारे दर्शक अभी हमें देख रहे हैं DY365 के जितने भी दर्शक हैं और लास्ट ईयर से जो नीट एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर से इस साल कुछ ज्यादा टफ आया था पेपर इसे लेकर क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को बिल्कुल मैम एक्चुअली ये मतलब पिछले साल जब एनटीए में बहुत सारी मतलब दिक्कतें रही और आपने देखा ही है कि एनटीए का पेपर जो है वो बहुत सारे लोग टॉपर बन गए फर्स्ट रैंक बहुत सारे लोगों का आ गया तो एनटीए के ऊपर भी प्रेशर था कि भाई एक ऐसा पेपर बनाया जाए कि भाई नॉर्मलाइजेशन रैंक का हो पाए तो इस बार जो पेपर है बाय डिफॉल्ट लोगों के अंदर ये अवधारणा थी कि भाई पैटर्न चेंज होगा एनटीए कुछ ना कुछ नया करेगा एनटीए ने क्वालिटी इंप्रूव की है इस बार और ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जो सवाल पहले क्या था कि पहले आप डायरेक्टली टिक लगा के आंसर निकाल सकते थे इजी पोर्शन ज्यादा आता था बट अभी इस बार के पेपर में इतना आसान नहीं है सिलेक्ट हो पाना अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो फिजिक्स में पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया है जो नॉर्मली नहीं आता था नॉर्मली पेपर बहुत ही आसान आता था न्यूमेरिकल्स आते थे तो वो एक दो लाइन में सॉल्व हो जाते थे बट इस बार भाई फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ है जैसा कि मेरे जितने भी फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात हुआ है और SPM एंड ललंस की जो टीम है उन्होंने भी यही बोला है कि भाई फिजिक्स का पेपर बहुत टफ है रही बात केमिस्ट्री की मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो केमिस्ट्री में जनरली 30 to 40% क्वेश्चंस एकदम आसान आते थे जिनको देख के आप बड़े आराम से +4 ले लेते थे मतलब सही हो जाते थे बट इस बार के पेपर में हम लोगों की जो एनालिसिस है कल हम लोग जब लाइव सॉल्यूशन दे रहे थे तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी डायरेक्ट पेन आप टिक मार के आंसर नहीं निकाल सकते तो केमिस्ट्री में भी आपको अगर स्कोर करना है तो ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा रही बात क्या कहते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी की तो ये मैंने सुना है अभी हमारे साथ एक्सपर्ट है बॉटनी के तो वो भी आपको ये बताएंगे कि जनरली ये अवधारणा थी या ये लोग जनरली मान लेते थे कि एनसीईआरटी से ही पूरा पेपर आ जाता है बट बायोलॉजी में भी ऐसा नहीं हुआ है बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के हैं और जनरली बायोलॉजी के पेपर में भी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो केवल रटने से काम नहीं होगा आपके अंदर डेप्थ होना चाहिए सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे इवन बहुत सारे फैकल्टीज को भी दिक्कत हो रही है पेपर सॉल्व करने में तो आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट का क्या ही मतलब रहा होगा एग्जाम के दौरान तो मैं बच्चों से यही बोलना चाहूंगा कि आप बिल्कुल डिमोटिवेटेड मत रहिए रिलेटिव एग्जाम है अगर अच्छा होगा तो सबका अच्छा रहा होगा और अगर खराब हुआ है तो कोई बात नहीं भाई पेपर टफ था सभी लोगों का ही नंबर डिक्रीज होने के चांसेस है ये मैं यही बोलूँगा इसी दौरान हृदेश सर जी आपसे और एक सवाल ये है कि इस बार जो सिलेबस था सिलेबस से अलग आया था क्या क्वेश्चन इस बार सिलेबस से मैंने अभी आपको बताया कि कुछ मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं पूछे गए मतलब वो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड हो गए या कुछ ज्यादा डेप्थ में नॉलेज चाहिए उनके लिए तो आपको रेफरेंस बुक बिल्कुल चाहिए पड़ेंगे या फिर ऐसे मेंटर्स चाहिए पड़ेंगे जो कि वास्तव में उस लेवल पे आपको लेके जाए केवल रटने से ये बोल देने से कि भाई बार बार रट लेंगे काम हो जाएगा रटने से काम नहीं चलेगा बॉस आपको समझना पड़ेगा तो स्टूडेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भाई किसी भी स्ट्रेटजी को जब आप फॉलो कर रहे हैं प्रिपरेशन में तो भाई प्रिपरेशन में डेप्थ लाइए केवल हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकली भी अपने आप को आगे बढ़ाइए ताकि क्वालिटी स्टडी हो क्वांटिटी पे मत जाइए कि इतने चैप्टर है एनसीईआरटी में ये लिखा है तो यहीं से आ जाएगा ये बिल्कुल सही नहीं है इस पेपर ने हमें ये बता दिया है कि भाई अब ये टेक्निक जो कि जनरली बहुत सारे
रेपुटेड ब्रांड के टीचर्स बोलते हैं कि बस एनसीईआरटी पढ़ लो, एक एक लाइन रट लो, काम हो जाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि अरे सब कुछ तो एनसीईआरटी से आता है, बहुत आसान है डॉक्टर बनना। ये सब बातें नहीं चलेंगी। ऑफ कोर्स इस पेपर ने हमें बता दिया है कि भाई जो आदमी कैटेगोरिकली अपना प्रिपरेशन को स्मार्टली करेगा, डेप्थ में लेके जाएगा, चीजों को समझेगा, रीजनिंग रखेगा, वो आदमी सिलेक्ट होगा। जी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल के डेट में, इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिलेबस करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। देखिए मैडम, वही वाली बात है। देखिए मेहनत बहुत लोग करते हैं। अगर मैं किसी भी एग्जाम की बात बोलूं तो देखिए नीट एग्जाम में 25 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन सिलेक्ट कितने होते हैं? 50,000। तो आप ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि कोई मतलब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि 10 लाख लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भी 15 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट है लोगों का। ठीक है, 15 लाख लोग सभी के सभी मेहनत कर रहे हैं, तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि भाई पहले से आपको रिजल्ट पता है कि 33% नंबर लाओ आप पास हो जाएंगे। ये रिलेटिव एग्जाम है। यहाँ आपको केवल अच्छा नहीं करना है, आपको बाकी लोगों से भी अच्छा करना है। दैट मीन्स आपकी स्ट्रेटजी केवल हार्डवर्क बेस पे नहीं चल सकती, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको दैट मीन्स आप हार्डवर्क करें, नो डाउट पढ़ाई करना जरूरी है, बट पढ़ाई मैं केवल नाम के लिए पन्ने पलटता रहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। आपको रीजनिंग बेस्ड एनालिटिकल स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, टॉपिक को एकदम डेप्थ में समझना पड़ेगा, तभी जाके वो टॉपिक आपको एडवर्स कंडीशन में, एग्जाम के माहौल में आपको नंबर देगा। मैं कई स्टूडेंट से मिला हूं जिनकी ये परेशानी रही है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म मतलब क्लास में बहुत अच्छे हैं, अटेंटिव हैं, सिंसियर हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाते। एग्जाम प्रेशर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे स्टूडेंट का फोकस होना चाहिए। टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दौरान। अब आप सोचिए खुद कि आप एग्जाम देने गए तो आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है। आप जैसे देखेंगे कि भाई इतनी भीड़ है, स्ट्रेस बढ़ेगा। आप देखेंगे 4 बार चेकिंग हो रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। आप देखेंगे पिन ड्रॉप साइलेंस है, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। दैट मीन्स उस स्ट्रेस माहौल में कौन सी टॉपिक आपके साथ रहने वाले हैं जिनमें आप स्ट्रांग हैं। तो ऑफ कोर्स मैं बच्चों को यही बोलता हूं कि अपनी सेल्फ एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है। दैट मीन्स आप कितने पोर्शन के ऊपर इफेक्टिवली किसी भी एनवायरनमेंट में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और कितना पोर्शन ऐसा है जो कि सो एंड सो है, मतलब खराब नहीं है, लेकिन उसको आप उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि साइकोलॉजिकली आप उसमें वीक फील करते हैं। तो भाई आपको, स्टूडेंट को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उनके पीछे आपकी वीकनेस छिप जाए, ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमम आए। और एडवर्स कंडीशन में, मतलब किसी भी कंडीशन में, जैसे आप रात को सो रहे हैं, कोई आपको जबरदस्ती परेशान करे और बोले कि बताओ 2+2 कितना, नहीं तो मैं सोने नहीं दूंगा, तो आपके मुंह से बाय डिफॉल्ट निकल जाता है 4 होगा, है कि नहीं? तो उस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि केवल घर पे बैठ के नहीं, एग्जाम हॉल में भी, किसी भी एनवायरनमेंट में आपके मार्क्स आने चाहिए। उन टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई करिए। हर स्टूडेंट के पास 60 से 70% सिलेबस ऐसा होता है जो उसके हाथ में होता है, जिसमें वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है, लेकिन हार्डवर्क के चक्कर में वो हमेशा उसके पीछे दौड़ता रहता है जो उसे नहीं आता। भाई जो आता है उसको और स्ट्रांग बनाइए। भाई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम में एक वॉर है, और वॉर में वही आदमी जीतता है जो वेल इन्फॉर्म्ड हो। जैसे आपके पास बहुत सारे वेपन्स हैं, आपके पास तलवार है, गोली है, बारूद है, सब कुछ है, लेकिन आप युद्ध में जाने के बाद सोच रहे हैं कि मैं क्या चलाऊं, तो हार तो आपकी हो जाएगी, सामने वाला तो आपको हरा ही देगा। तो मैं बच्चों से यही बोलूंगा कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस चीज में बढ़िया है, ताकि आप एग्जाम में जाएं और चुन चुन के उन सवालों को सॉल्व करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, स्ट्रांग हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर लाएं। यही स्मार्ट वर्क है। जी थैंक यू। जी हृदय जी, आपसे और भी सवाल करूंगी, लेकिन इससे पहले बता दे कि आपलोक टेलिविजन स्क्रीनत आपलोके देखिबले पाइছে দুটাকৈ নম্বৰ ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। নম্বৰকেইটা আমি কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম 9287982100 আৰু আন এটা নম্বৰ হৈছে 9577652617। এই নম্বৰ দুটা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। আপোনাৰ যদি কোনো ধৰণৰ
প্ৰশ্ন আছে কৰিবলৈ আপোনাৰ মন আছে প্ৰশ্ন তেনেহলে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আনহাতে আপোনালোকে যদি ডিৱাইৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমি আপোনালোকে আমাক যদি এই মুহূৰ্তত চাই আছে তেনেহলে আমি জনাব বিচাৰিম যে ফেচবুক পেজৰ ওপৰত আপোনালোকে টেলিভিছনৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে গুগল ফৰ্ম প্ৰিন্ট কৰি থোৱা হৈছে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন উলিয়াব পাৰে আৰু আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইতিমধ্যে নিট প্ৰিপাৰেচনৰ বিষয়ে নম্বৰটো যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সুধিব পাৰে আনহাতে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতি আছো এছপিএম এণ্ড লণ্ডন প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰৰ ইতিমধ্যে আজিৰ টপিকটো হৈছে নিট আমি নিটৰ বিষয়ে কথা পাতি আছো আমি এই মুহূৰ্তত আহিছো উৎপল পাঠকৰ কাষলৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আপুনি যেহেতু বায়োলজি হেড হয় নিটৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰে নিটত কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে প্ৰশ্ন আহে কি সমূহ প্ৰশ্ন আহে এইবাৰ মোৰ খুবে आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस ईयर जो बायोलॉजी पेपर था बायोलॉजी पेपर का जो नेचर था वो बढ़िया था बेहतरीन पेपर था एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट एनटीए हैज इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस तो ये पेपर में दिस पेपर contains सिंपल क्वेश्चंस मॉडरेट क्वेश्चंस भी था और हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल का था कॉन्सेप्चुअली बेस्ड क्वेश्चंस था जैसा कि देखिए हम लोग तो पढ़ते हैं कि वो ब्रायोफाइट वाला जो क्वेश्चन था और टेरिडोफाइट वाला जो क्वेश्चन था वो कॉन्सेप्चुअली पूछा था सो সেই কোৱেশ্চনটো তাৰ মানে সেই কোৱেশ্চনটো তা ইমান কনসেপচুয়ালি সুধিছে অকল ব্ৰায়োফাইটৰ কেৰেক্টাৰ্ছ বিলাক জানিলে নহব অকল টেৰিডোফাইটৰ অকল কেৰেক্টাৰ্ছ খিনি জানিলে নহব হেতু লাইফ সাইকেলৰ সিকোয়েন্স মতে পঢ়িব লাগিব দ্যাট ৰিকুৱাৰ্স কনসেপ্ট সো হেতু সিকোয়েন্সত সজাব দিছিল সেই কাৰণে আৰু কিছুমান মোৰ ইমান দুখ লাগিছে কিছুমান নেশনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট এটা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো ভুল দিছে আৰু সেই কোৱেশ্চনটো মই আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি শুনাইছো কোৱেশ্চনটো হল পেডিগ্ৰী জেনেটিক্সৰ কোৱেশ্চন আছিল পেডিগ্ৰী চাৰ্টৰ ওপৰত পেডিগ্ৰী এনালাইসিস সো মই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি শুনাইছো with the help of a given pedigree find out the probability for the birth of a child having no disease and being a carrier in the F3 generations so F3 আপোনালোকে ইয়াত চাব লাগিছিল F3 জেনাৰেশনত দিয়া কি আছে দিয়া আছে তাৰ মানে সো এটো বাৰ্থ অফ এ চাইল্ড in F3 generation hey child career hua probability to ki hobo so my answer is 1/2 probability 1/2 kitu 2-3 khon national level coaching e he answer to dise 1/4 which is absolutely wrong so career hua probability to half disease hua probability to half তো হুদিছে যে বাচ্চাটো যিকোনো বাচ্চা F3 যেটো জন্ম হ'ব বা জন্ম লয় হেতুৰ কেৰিয়াৰ হোৱা প্ৰবাবিলিটি কিমান হেতু হুদিছে সো আনসাৰ ইজ 1/2 সিম্পল আনসাৰ সো দিস টাইপ অফ ৰং ইনফৰমেশন শুড নট বি গিভেন টু দ্য নিট এক্সপিৰিয়েন্স সো দ্য ষ্টুডেন্টস উইল গেট মিসগাইডেড অ্যাবসলিউটলি মিসগাইডেড সো দিস শুড নট বি देयर সো এইবাৰ বায়োলজি পেপাৰখন এনেকুৱা লাগিছে যে আপুনি অকল एनसीईआरटी रटने से नहीं होगा बहुत सारे ऑनलाइन फैकल्टी ये बताते हैं एनसीईआरटी को रट लो भाई एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन रट लो रटने से आजकल कुछ होने वाला नहीं है सो रटने से कुछ नहीं यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक इन ए कॉन्सेप्चुअल मैनर फॉर एग्जांपल सपोज नेक्स्ट ईयर नीटत এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে सपोज মই এটা एग्जांपल দিলো ফৰ এছাৰচন ৰিজন কোৱেশ্চন এছাৰচন স্টেটমেন্ট অফ এছাৰচন Suppose photorespiration is absent in maize plant. So maize plant to janibo lagibo je C4 plant. So a statement of assertion ki dilu se photorespiration is absent in maize plant. Maize makoi goso photorespiration no as reason statement of reason ahil oxygenase activity of rubisco is greatly minimized in C4 plant. To answer ki hobo মই যদি ইজি কৰি দিও এই কোৱেশ্চনটো ইজি কৰি দিও স্টেটমেন্ট অফ ৰিজনটো ইজি কৰি দিও ইন C4 plant there occurs H and slack pathway carbon dioxide in C4 plants
C4 planes, there is occurrence of carbon dioxide concentrating mechanism called Hertzsprung pathway. So it easy হৈ গল তো answer কি হ'ব both A and R are true and R is also the correct explanation for assertion. लेकिन मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा बदल डाला तो स्टेटमेंट ऑफ रीजन को बदल डाला इन C4 planes oxygenase activity of Rubisco is greatly minimized. So মই এটা ইনডাইৰেক্টলি দিলো এতিয়াও তথাপিও হ'ব আনসার both A and R are true and R is also the correct explanation for assertion কারণ ফটো রেসপিরেশন হ'ব লাগিলে Rubisco এনজাইমৰ অক্সিজেনেজ এক্টিভিটি টু হ'ব লাগিব আৰু অক্সিজেন Rubiscoৰ যদি অক্সিজেনেজ এক্টিভিটি টু মিনিমাইজ কৰে মানে নোহোৱা কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ফটো ৰেসপিরেশন নহয় আৰু Rubiscoৰ অক্সিজেনেজ এক্টিভিটি টু মিনিমাইজ কৰিব লাগিলে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কনসেন্ট্ৰেচন হেডসেন্স আমি আৰু নিটৰ বিষয়ে আৰু আলোচনা কৰিম যেহেতু বহুত প্ৰশ্ন আছে নিট ৰিলেটেড আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে নিট ৰিলেটেড বা কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো টেলিভিছন স্ক্ৰীনত দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আমি পুনৰবাৰ নম্বৰ দুটা জনাব বিচাৰিছো 9287982100 আনটো নম্বৰ আমি আন এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম 9577652617 আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে এই নম্বৰত ফোন কল কৰি নিটৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আনহাতে আপোনালোকে যদি SPM একাডেমিত এডমিশন লব বিচাৰে তেনেহলে এডমিশনো লব পাৰে मैं ঠিক বল रही हूं बिल्कुल আৰু আমি নিটৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু সময় হৈছে সমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ निशा बारात आ गई माँ मालकिस्ट निशा बेटा बारात राजू मालकिस्ट Rich creamy cheese or 14 crunchy layers. मालकिस्ट can't resist যেটি আপনজনৰ হয় সংগ তেতিয়াই হয় শুভাৰম্ভ সেয়েহে কেৱল মুথুত ফাইনেন্সে সঠিক জুৰি দিয়া আহিছে প্ৰতিটো নতুন আৰম্ভণিতে আপনজনৰ দৰে ভৰসা মুথুত ফাইনেন্স ইণ্ডিয়াজ #1 মোষ্ট ট্ৰাষ্টেড ফাইনেন্সিয়েল সাৰ্ভিসেছ ব্ৰেণ্ড গতিকে গোল্ড লোনৰ বাবে এতিয়াই কল কৰক 1-800-313-1212 বোপাই যোগাৰৰ দ্বাৰা সঠিক নম্বৰটো লৈ আনিবি কিন্তু নিজে নিজৰ চকুত কেনেকৈ মিলাবি না চিন্তাত ভেজাল হোৱা উচিত না তেলত ধাৰা খাটি সৰিয়হৰ তেল আৰু খন্তে সময় বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে DY365 SPM এণ্ড লণ্ডন প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰা আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে DY365 ৰ ষ্টুডিঅ দুগৰাকী এক্সপেৰিয়েন্স মেন্টৰছক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো ইতিমধ্যে আমি নিটছৰ বিষয়ে কথা পাতিছো তেওঁলোকে আপোনালোকক জানিবলৈ দিছে যদিহে আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে নিটছক লৈ তেনেহলে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আমি আন প্ৰশ্ন কৰিম যেহেতু আমি উল্লেখ কৰিছো হৃদয় শ্ৰোত্ৰিয়া SPM डायरेक्टर आज हमारे मजद उपस्थित আছে আমি আৰু কথা পাতিম सर आपसे और एक सवाल यह है कि नीट में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं नीट में कितने चांसेस मिलते हैं देखिए नीट पे चांसेस तो क्या कहते हैं एज पे डिपेंड करता है आप 24 इयर्स से लेस है तो आप नीट दे ही सकते हैं तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये तो मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ कि जो बोर्ड है बोर्ड जनरली थ्योरेटिकल अप्रोच अपनाता है जैसे बोर्ड में अगर आप कोई भी पेपर देंगे तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए दैट मीन्स जैसे न्यूटन के कितने लॉ हैं तो आपसे कोई भी एक लॉ पूछ लेंगे उसका एक एप्लीकेशन पूछ लेंगे दैट मीन्स ये बोर्ड का लेवल है लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं तो फिर सवालों का लेवल जो है वो एप्लीकेशन पे चला जाता है तो जो सिलेबस है वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है क्यों क्योंकि लॉ तो 3 है बट एप्लीकेशन तो 3 करोड़ कितनी बनाई जा सकती है सो ऑफ कोर्स बच्चों को ये समझना चाहिए कि नीट इज मच मोर लाइक एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम कोई भी रिलेटिव एग्जाम है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है और अगर आप एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको मतलब जो भी क्राउड है जो कि अप्लाई कर रही है उनका क्रीम लेयर ही हमें सिलेक्ट करना है हमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट को लेना है तो ऑफ कोर्स जो टेक्निक रहती है सवालों की वो जनरली एप्लीकेशन बेस्ड होती है एनालिटिकल होती है वही मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन में जीते और ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि 12 घंटे पढ़ रहे हैं क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता
क्वालिटी से फर्क पड़ता जी। है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 2 घंटे की क्वालिटी पढ़ाई, मतलब आपने जिसमें कुछ सीखा है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, वो 10 घंटे की केवल पन्ने पलटने वाली पढ़ाई से बहुत अच्छा है। सो आप बिल्कुल क्वालिटी स्टडी करिए। जो बच्चे एक अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं फिलहाल, अगर चाह रहे हैं कि अगर नीट उन लोग एक बार में क्लियर कर ले, बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए वो कौन सा इंस्टीट्यूट चुन सकते हैं? बिल्कुल मैडम, तो इसके लिए तो देखिए मैं तो बिल्कुल बोलूंगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में जी। आइए। एसपीएम ललेंस में बेस्ट फैकल्टी टीम है हमारे पास, जी। हर सब्जेक्ट की। केमिस्ट्री में मैं हूँ, ललन सर हैं, हाँ। दोनों ही लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपको केमिस्ट्री में सपोर्ट मिलेगा। बायोलॉजी में हमारे पास उत्पल सर हैं, समुज्ज्वल सर हैं, बहुत बढ़िया फैकल्टी सेट है। फिजिक्स में एनटी सर है, जो कि एक रिनोन्ड नाम है पिछले 20 साल से पूरे नॉर्थ ईस्ट में। और हम लोग जो है, हम लोग आईआईटी गुवाहाटी के ही पास आउट है। आईआईटी गुवाहाटी में हम लोग एजुकेशन लेने आए थे, और जब हम आईआईटी गुवाहाटी में आए, हमने यहाँ पे देखा कि भाई लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है इस फील्ड में, क्योंकि पहले उतने सिलेक्शन नहीं होते थे। तो हम लोग बिल्कुल इसी फील्ड में काम करने लग गए। और आज देखिए उसका इफेक्ट है कि भाई हमारे पढ़ाए हुए 20,000 में से कम 1000+ लोग अलग अलग बढ़िया टॉप आईआईटीज में और बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम तो ये चाहेंगे कि किसी भी आदमी के सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट के साथ आपको चाहिए मेंटरशिप, और वो मेंटरशिप में हम लोग बिल्कुल लीडर्स हैं। आप बिल्कुल एसपीएम ललेंस को कंसीडर कर सकते हैं। और कभी भी आपको कोई भी करियर सजेशन चाहिए, कोई भी मोटिवेशन चाहिए, तो हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है। आप आइए, ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन आइए। हम 1-to-1 ऑनलाइन सेशन भी लेते हैं। आप हमारे सुपर 30 प्रोग्राम में आ जाइए, जो कि एकदम मतलब कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, फ्री एजुकेशन है हम लोगों की तरफ से। हमने उस प्रोग्राम के ऊपर भी एक टॉक शो किया था 1 महीने पहले। तो बिल्कुल आप उस प्रोग्राम को भी कंसिडर करिए। अगर पैसे की दिक्कत है, आप मेरिटोरियस है, तो बिल्कुल हम लोग की टीम से बेहतर टीम आपको नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। हाँ, ऐसे में एक सवाल जो आता है, पेरेंट्स जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि एसपीएम ही आखिर क्यों चुने? वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट को निर्धारित करें, मैं आपको एक जनरल आंसर दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एसपीएम क्यों सूटेबल है। देखिए, जब भी आप किसी भी कैरियर को मतलब कैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक गोल है। अब गोल तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक। आप कौन सा तरीका मतलब चूज करेंगे? ऑफ कोर्स जो ज्यादा आसान हो, जिसमें आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, ताकि आप गोल तक आसानी से पहुंच पाए। तो ऑफ कोर्स जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट मीन्स आप किस तरीके की मेंटरशिप गाइडेंस ले रहे हैं, किस तरीके का इकोसिस्टम है, किस टाइप की होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच है, ये सारी की सारी क्वालिटी जनरली लैक करती है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में। कहीं पे फैकल्टी अच्छे हैं, कहीं पे फैकल्टी स्टेबल नहीं है। फैकल्टी मतलब जो मेंटर्स आपके गाइड हैं, अब वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? कहीं पे स्टडी मटेरियल खराब है, कहीं पे स्टडी मटेरियल के लिए आपको 10-10 किताबें समझा दी मतलब पकड़ा दी जाती हैं। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें आपको चाहिए कि भाई ऐसा सिस्टम हो जो 360 डिग्री कवर करे, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन को होलिस्टिक वे में आगे लेके जाए। और वो सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। 20 साल एक्सपीरियंस हो गया हम लोगों को। इतने सारे लोगों को हम लोग निकाल चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, है कि हमारे बच्चे ने टॉप किया है कई बार, कई सालों तक। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के पास वो एक्सपीरियंस है, वो इन्वायरमेंट है, और वो मोटिवेशन है, और वो सपोर्ट सिस्टम है, जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्ट कराने के लिए काफी है। तो आप लोग बिल्कुल, अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे हैं, तो एक बार जरूर आप एसपीएम ललेंस को जरूर देखिए जी, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और ये मेरी गारंटी एज अ डायरेक्टर, एज अ फैकल्टी मेंबर ऑफ एसपीएम ललेंस, मैं बिल्कुल आपको ये इंश्योर करता हूं कि भाई यहाँ पे सारे डायमेंशन में आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये बिल्कुल इस सपोर्ट के साथ एक एवरेज स्टूडेंट 1 साल के अंदर बढ़िया कॉलेज में पहुंच सकता है। और निश्चितभाৱে আপোনালোকে জানিবলৈ পাইছে এছপিএমত আপোনালোকে কিয় এডমিশ্যন ল'ব লাগে, ইতিমধ্যে আপোনাক জানিবলৈ দিছে এছপিএমত আচলতে কেনেধৰণৰ শিক্ষা দিয়া হয়। হৃদেশ শ্ৰোঠিয়া এছপিএম ডাইৰেক্টৰ তেওঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জানিবলৈ দিছে। আৰু নিট প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰে, টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দুটাকৈ নম্বৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, সেই নম্বৰ দুটাত আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনাৰ কোনো প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। আনহাতে আমি নিটৰ বিষয়ে আৰু কথা পাতিম, আৰু আলোচনা কৰিম, কিন্তু সময় হৈছে আন এক চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ईशा 12 तक
माँ मालकिस्ट निशा बेटा बार हाथ राजू मालकिस्ट Rich creamy cheese or 14 crunchy layers. मालकिस्ट can't resist 17 sevens are না আপোনাৰ শিকোৱাত ভেজাল হোৱা উচিত না তেলত ধাৰা খাটি সৰিয়হৰ তেল সময় বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে চাই আছে SPM এণ্ড ললন প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ আৰু কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰত আজিৰ মুখ্য টপিকটো হৈছে নিট আৰু নিটৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো আৰু আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো উৎপল পাঠক বায়লজি HOD আজি DY365 ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে। তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰশ্ন কৰিম আচলতে বায়লজি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে। এইবাৰৰ পেপাৰখন চাই মই এটাই মেছেজ দিব খোজো যে বায়লজিটো অকল মেমৰি বেছ পঢ়িলে নহ'ব, সেইটো কনচেপচুৱেলি পঢ়িব লাগিব। প্ৰত্যেকটো টপিক কনচেপচুৱেলি জানিব লাগিব আৰু জানাৰ কাৰণে আপোনাৰ এজন ভাল মেণ্টৰ দৰকাৰ হু কেন অৰ্গেনাইজ দ্য থিংছ ভেৰি নাইচলি। চ' এজ ফাৰ এজ আই এম কনচাৰ্ণ, আই এম কেৰিং এন এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ 23 years in national level I worked in several national level coaching institute, and I can give you full guarantee that I can give you the best in biology, best of the best in biology. So, and this is a guarantee from my side. Okay, so you have to read biology conceptually, not purely memory based. হয়, আপুনি যেহেতু উল্লেখ কৰিছে বেষ্ট ভাল মেণ্টৰ এগৰাকীৰ প্ৰয়োজন হয়। নিটৰ যোনে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ আচলতে গম পাব ভাল মেণ্টৰ্ছ, যোন এক্সপিৰিয়েঞ্চ মেণ্টৰ্ছ কোন হয়, তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে চিনাক্ত কৰিব পাৰিব? সেইটো এটাই কথা কওঁ আৰু কি কওঁ আৰু নিজৰ কথা ক'লে বেয়াও হয়। মোৰ এটা ক্লাছ কৰি চালে গম পাই যাব কেনেকৈ বস্তুটো, মই বস্তুটো পঢ়াওঁ কেনেকৈ, মই টপিকটো পঢ়াওঁ লগতে কুৱেশ্যন কানেক্ট কৰোঁ। এই কুৱেশ্যনটো এনেকৈ উল্টা কুৱেশ্যনকো ঘুমা ফিৰা কে দেতা হूँ तो फिर भी और उसी का आंसर देता हूँ इमीडिएट इन द क्लास। सो टपिक क्वेश्चन्स उस সেই কুৱেশ্যনৰ কিছুমান ইজি কুৱেশ্যন দিওঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত মডাৰেট লেভেল কুৱেশ্যন দিওঁ সেই টপিকৰে আৰু প্লাছ এনালাইটিকেল কুৱেশ্যনছ দি দিওঁ। চ' তেতিয়া ক্লাছতে 90 to 95% ক্লাছতে হৈ যায়। So that is a guarantee from my side that I can give you the full guarantee from my side as far as biology is concerned. আপোনালোকে জানিব পাই আছে উৎপল পাঠক বায়লজি HOD হয়, তেওঁ ইতিমধ্যে গেৰাণ্টি দিছে যে তেওঁৰ ফালৰ পৰা ফুল গেৰাণ্টি আছে। আপোনালোকে যদি এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে SPM ললন প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰৰ যোগেদি আপোনালোকে SPM একাডেমীত আপোনালোকে ইতিমধ্যে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। আনহাতে আমি পুনৰ আহিছোঁ रितेश रोथिया, आपके पास फिर से एक सवाल आपसे ये है, ये नीट अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कितना अगर मार्क्स चाहिए होगा पास करने के लिए? देखिए मैम, जनरली पिछले साल का अगर हम कट ऑफ देखें आसाम के लिए तो इट इज़ अराउंड 610, मतलब 610 नंबर था आउट ऑफ 720। 608 था, 610 मान लीजिए। लेकिन पिछली साल का पेपर कंपेरेटिवली बहुत आसान था एज कम्पेयर टू दिस ईयर, और मैंने आपको समझाया कि रिलेटिव एग्जाम है, टफ है तो सबका ही मार्क्स घट जाएगा, तो ऑफ कोर्स सिलेक्शन अब जो है कम नंबर पे होने की संभावना है। मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि फिजिक्स का पेपर तो बहुत ज़्यादा टफ था, तो फिजिक्स के पेपर में तो आप मान लीजिए कि उतना स्कोर आप कर नहीं पाएंगे। चाहे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं जो हमारे साथ एक साल रहे और उन्होंने क्या कहते हैं बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ में, हमारी खुद की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है उसमें वो 700 नंबर लाते थे, 710 नंबर लाते थे, उनका फाइनल एग्ज़ाम में 500 समथिंग आ रहा है, मतलब 400 समथिंग आ रहा है, मतलब 100 नंबर का ड्रॉप हुआ है। तो अगर मैं उसी चीज़ को बेस मानूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि अगर आप 540 के लगभग हैं आसाम में तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको बढ़िया कॉलेज मिलने की संभावना है। 500 के ऊपर भी अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप इस बार एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हैं, जो कि अभी मैं केवल गैस कर रहा हूँ, ये मेरा मानना है। नो डाउट अगर बहुत लोगों का, सभी लोगों का खराब हो जाएगा तो कम नंबर पे ही बढ़िया रैंक आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स आपको होपफुल रहना चाहिए भाई, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके सवाल के थ्रू मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो गए हैं कल के पेपर के बाद। कई लोगों ने हमसे मतलब कॉल करके पूछा है कि सर क्या करें, अब तो हमें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है भाई। डिप्रेशन
बहुत बेकार चीज़ है। डिप्रेशन से आप एज अ ह्यूमन बीइंग डिग्रेड हो जाते हैं। तो इंजीनियरिंग डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, लेकिन डिप्रेस लाइफ में नहीं होना है भाई। एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आप फिर से मेहनत करिए, मेहनत तो मतलब बिल्कुल आप बार बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक बार गिर गए तो क्या हुआ, गिर के खड़े होइए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, ठीक है। तो जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आए हैं बहुत बढ़िया, खुशियां मनाइए। जिनके खराब मार्क्स आए हैं, जो नहीं परफॉर्म कर पाए, भाई डिमोटिवेट मत होइए, हतोत्साहित मत होइए, लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ टिप्स देंगे क्या? मैं तब से मोटिवेट ही तो कर रहा हूँ। तो मोटिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है, मैंने अभी जो बताया आपको, कि लाइफ में आपको कभी ये नहीं बोलना है कि आप हार गए। भाई अलग अलग लेवल पे एग्जाम्स होते हैं, जरूरी नहीं आप 12th वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप बैचलर डिग्री करिए, उसके बाद भी एग्जाम होते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम इन ईच फील्ड। केवल इंजीनियरिंग मेडिकली सब कुछ नहीं है, और भी लोग हैं भाई, किसी को लॉयर बनना है, किसी को सीए बनना है, भाई सब फील्ड में एग्जाम है, और सब फील्ड में बार बार मौके मिलते हैं आपको। आप ये मत समझिए कि 12th क्लास में आप फेल हो गए तो आपकी लाइफ फेल हो गई, नहीं भाई, लाइफ फेल नहीं हुई है। आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप कोई भी बैचलर डिग्री कर लीजिए, ठीक है। आप बैचलर डिग्री के बाद एग्जाम करिए, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम। बैचलर डिग्री के बाद आप यूपीएससी, एपीएससी, बहुत सारे एग्जाम खुल जाते हैं। उतना भी नहीं तो आप क्या कहते हैं, मास्टर डिग्री कर लीजिए, पीएचडी करिए, अपनी फील्ड के विशेषज्ञ बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए। भाई लाइफ में आप कभी हार नहीं सकते, ये बात की गारंटी है। और ये पुरानी जो कहानी है कछुए और खरगोश की, वो एकदम आज भी वैलिड है कि भाई कछुआ धीमे धीमे चल के लाइफ की रेस जीत जाता है। तो आपको खरगोश बनने की जरूरत नहीं है, आप आराम से मेहनत करिए, एकदम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, आज नहीं तो कल बिल्कुल अच्छा होगा, जी है कि नहीं। चलिए হয় ভাল ইতিমধ্যে তেওঁ জানিবলৈ দিছে আপোনালোকৰ যদি এক্সাম বেয়া হৈছে তেনেহ'লে ডিমোটিভেট নহ'ব, মোটিভেট হওক, আপোনালোকে সফলতা নিশ্চিতভাৱে এদিন লাভ কৰিব। আমি আৰু এটা প্ৰশ্ন তেওঁৰ পৰা সুধিম, अगर कोई नीट प्रिपेयर करना चाह रहा है, एग्जाम देना चाहता है, 1 महीना पढ़ाई करके क्या वो क्रैक कर सकता है? देखिए मैडम, मेरा इसमें मानना है कि 1 महीने की पढ़ाई से तो नीट नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि नीट का जो सिलेबस है वो 11th तो 12th दो साल का सिलेबस है। 2 साल के सिलेबस में भी वो तो 2 साल में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, और मैंने आपको बताया थ्योरी तो एक बहुत छोटा पोर्शन है, एप्लीकेशन आनी चाहिए आपको, और आप हम देख भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो 1 महीने के जो कोर्सेज हम लोग जनरली बनाते हैं और जो हम लोग मतलब स्टूडेंट को देते हैं, जैसे क्रैश कोर्स है, बूस्टर कोर्स है, इन सब का ये मोटिवेशन नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हम करा देगा। इनका मोटिवेशन होता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जैसे अब आज आपके 100 नंबर आ रहे थे, अगर मैंने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर कर दिए 1 महीने में, तो आपके 150 नंबर आ जाएंगे। दैट मीन्स आपके मार्क्स का इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आप उस थ्रेशोल्ड को पार कर जाएंगे ये तो हम नहीं बोल सकते। तो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, नो डाउट वो बेनिफिशियल है, लेकिन किसके लिए? जिसका एक बार पूरा सिलेबस हो चुका हो, जो एक एवरेज स्टूडेंट हो, जिसके सिलेक्शन 5-10 नंबर से बचा हो, तो ऑफ कोर्स उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो रैंक इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, पहले से उनका पूरा क्लियर है सारी चीजें, हाँ भाई वो लोग के लिए ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज काम करेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते। नीट में तो आपको 1 साल कम से कम रिगरस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क स्मार्टनेस के साथ। जी जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन लोगों के दिमाग में सोच रहा होगा कि सब लोग आजकल कुछ ना कुछ काम पे बिजी रहते हैं, कोई व्लॉग बनाता है तो कोई जॉब करता है, वो भी चाहते हैं कि नीट करे, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है 1 महीने में नहीं कर पाएंगे। 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा। ये कोर्स हमारे जो भी कोर्स है उसमें हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर करेंगे। अब 1 महीने कोर्स में हम लोग क्या है, हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर्स के केवल वही पढ़ा पाते हैं, और वो भी पूरा नहीं करा पाते, उसमें भी प्रैक्टिस रह जाती है क्योंकि समय नहीं है। तो भाई स्टूडेंट के लाइफ में आपने जो भी सीखा उसका एक बार एग्जाम के पहले प्रैक्टिस होना चाहिए ना। तो जो मॉक टेस्ट है, हमारे जो टेस्टिंग जो काम है, वो आपकी इसी इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दैट रिक्वायर्ड टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप 4 पेपर देके नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको साल भर मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात जरूर है कि जो लोग कहीं और काम कर रहे हैं, किसी और
मतलब प्रोफेशन में चले गए हैं और उनका भी मन है नीट का एग्ज़ाम देने का, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आप वीकेंड में टाइम निकालिए। हमारे वीकेंड कोर्सेज भी हैं, मतलब जहाँ पे हम वीकेंड में अलग से लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम को आप ले सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम आप मोबाइल फ़ोन से मतलब देख सकते हैं। दिन में 2 घंटे का समय निकाल लीजिए, ऑनलाइन हमारे कोर्सेज कर लीजिए। वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा। जी যদি আপোনালোকে ভাবিছে এমাহৰ ভিতৰত নীট আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব বা নীট ক্ৰেক কৰি ল'ব, তেনেহ'লে নোৱাৰিব, ইম্পচিবল, ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আমি আনহাতে উৎপল পাঠক জি आपसे और एक सवाल ये है, নীট যোনলোকে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এবছৰত আচলতে কিমান শতাংশ ষ্টুডেণ্টে এক্সামছ দিয়ে? এবছৰত কিমান টোটেল নম্বৰ ষ্টুডেণ্টছ? 25-26 লাখ মানে দিয়ে। হয়, 25-26 লাখ মান। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজত MBBSৰ কাৰণে 1 লাখতকৈ কম ছিট আছে। হয়, চ' সেইটো বিৰাট টাফ কম্পিটিশ্যন হয়। সেইকাৰণে ইণ্টেন্স ষ্টাডি ইজ ভেৰি মাছ ৰিকুৱাৰ্ড, আৰু কনচেপচুৱেলি বস্তুবিলাক পঢ়িব লাগে, হয়, আৰু প্ৰেক্টিচ এম্পুল অফ কুৱেশ্যনছ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। ডেইলি বেচিছত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, আৰু এছাইনমেণ্টছবিলাক ভালকৈ কৰিব লাগিব। প্লাছ আকৌ সেলফ ষ্টাডি ৰুটিন এখনৰ দৰকাৰ। সেলফ ষ্টাডি ৰুটিন এখনৰ দৰকাৰ মানে তাৰমানে ধৰক সেলফ ষ্টাডি মই নীটৰ কাৰণে ক'লোঁ, এখন সেলফ ষ্টাডি ৰুটিন প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টে, প্ৰত্যেক ছাত্ৰই বনাব লাগে। যেনেকুৱা ধৰক প্ৰত্যেক দিনে প্ৰথমতে বায়'লজি পঢ়িব লাগে, মেমৰি ফ্ৰেছ থাকে মৰ্ণিং টাইমত। তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি পঢ়া উচিত, তাৰপিছত ফিজিক্স, লাষ্টত ফিজিক্স এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ ফিজিক্সত কেতিয়াবা এটা প্ৰব্লেমত ফচি যাব লাগে, তো সেইটো কাৰণে টাইম লিমিট নাথাকে। চ' সেইকাৰণে ফিজিক্সত যিহেতু বেছি টাইম দিব লাগে, সেইকাৰণে সেলফ ষ্টাডি ৰুটিনত ফিজিক্সখন লাষ্টত ৰাখিব লাগে। প্ৰথম বায়'লজি পঢ়িব লাগে, আজি ধৰক বটানী পঢ়িলে, কালি জুলজি, সেই টাইমতে মৰ্ণিং টাইমতে। নেক্সট অল্টাৰনেট ডেট বটনী আকৌ। তো সেইকাৰণে মিনিমাম 2 আৱাৰ্ছ বায়'লজি ষ্টাডি দৰকাৰ, আৰু বায়'লজিটো মৰ্ণিং আৱাৰ্ছত, আফটাৰনুন আৱাৰ্ছত কেমেষ্ট্ৰি দি আৰম্ভ কৰক, আৰু লাষ্টত ফিজিক্স। কাৰণ ফিজিক্সত টাইম বেছি দিব লাগিব, কাৰণ তাৰ নিউমাৰিকেলছ বেষ্ট আছে, হাইলি কনচেপচুৱেল, পদে কনচেপ্ট আহিব। নেক্সট ষ্টেপলৈকে আপুনি যাবই নোৱাৰে কনচেপ্ট নোহোৱাকৈ। চ' এইখিনিয়ে মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া আছিল। আচ্ছা, যদি কোনোবাই যদি ইনষ্টিটিউটত এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰে, যদিহে কোনো ভাবিছে মানে আৰ্থিক তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে ঘৰত থাকি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? তেওঁলোকৰ এটাই ৰাস্তা, আৰু অনলাইন পঢ়িব লাগিব। অনলাইনৰ সুবিধাখিনি আমাৰ আছে। আমাৰ ফিজিক্স SPM আৰু লালনছৰ এপ আছে, তাৰ থ্ৰুৰে আপুনি অনলাইন ষ্টাডি কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাহিৰতো উপায় নাই, কিন্তু অফলাইন ষ্টাডি ইজ ভেৰি মাছ এচেঞ্চিয়েল। কাৰণ অফলাইন ষ্টাডিজ ডাইৰেক্টলি ক্লাছতে ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হয়, বা ক্লাছৰ পিছতে ইমিডিয়েট ডাউট ক্লিয়াৰিং হ'ব। চ' সেইটো অফলাইন ষ্টাডি ইজ অলৱেজ বেটাৰ। কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা যদি বেয়া হয়, তো উপায়টো নাই, অনলাইন পঢ়িবতো লাগিব, আৰু অনলাইনটো পঢ়িলে ভাল হয়। আৰু আমাৰ লগত গোটেইবোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফেকাল্টি হয়, চাহে ও ফিজিক্স হওক, চাহে ও কেমেষ্ট্ৰি হওক, চাহে ও বায়'লজি হওক। চ' সেইকাৰণে আমাৰ অনলাইনটোতো এনৰোল কৰিব পাৰে, অনলাইন SPM আৰু লালনছ অনলাইনটো লৈ ল'ব পাৰে যিবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েলি। আৰু যিবিলাকৰ আকৌ আৰু এটা অল্টাৰনেটিভ আছে আমাৰ ড্ৰপাৰ বেটছৰ কাৰণে আৰু 11ৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এটা ছুপাৰ 30 বুলি বেটছ খোলা হ'ব। 11ৰ কাৰণে ছুপাৰ 30 আৰু ড্ৰপাৰৰ কাৰণে ছুপাৰ 30 বেলেগ। আৰু ঠিক তেনেদৰে JEEৰ কাৰণে ছুপাৰ 30 এটা বেলেগকৈ হ'ব। তাৰমানে টোটেল 90 ষ্টুডেণ্টছ ছুপাৰ 30 বেটছেছত থাকিব। এটা 11ৰ কাৰণে, এটা ড্ৰপাৰৰ কাৰণে, আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ JEEৰ কাৰণে। চ' সেই ছুপাৰ 30ৰ কাৰণে আমাৰ অফলাইন টেষ্ট হ'ব, আৰু অফলাইন টেষ্টত যদি কোৱালিফাই কৰে 100% ফ্ৰী হ'ব, 100% ফ্ৰী, 100% স্কলাৰশ্বিপ। নিশ্চিতভাৱে আমি এই বিষয়ে আৰু কথা পাতিম, কিন্তু সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। निशा 12 तक माँ मालकिस्ट। निशा बेटा बाहर हाथ। राजू मालकिस्ट। Rich creamy cheese or 14 crunchy layers. मालकिस्ट can't resist. अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट तपा
रोग दबा सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अरे पेट सफा और रोग दबा एक ही जगह। হয় আপোনালোকে চাই আছে SPMN লল্লন প্ৰেজেন্স কেৰিয়াৰ মন্ত্ৰ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো নিটছৰ বিষয়ে আমি আজি কথা পাতি আছো আৰু আমি কথা পাতি আছিলো উৎপল পাঠক ডাঙৰীয়াৰ সৈতে তেওঁ হৈছে বায়োলজি হেড ইতিমধ্যে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছো বায়োলজি কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে আৰু তাৰ পাছত কিমান শতাংশ এবছৰত ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লয় মাৰ্কছৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিম জবি মানে যিমান শতাংশ ষ্টুডেণ্টছে এডমিশ্যন লয় তেওঁলোকে কিমান মাৰ্কছ এক্সপেক্ট কৰে এইটো বছৰ যি সকলে বছৰৰ নিটত এক্সপেক্টেড কাট অফ মোৰ মতে মানে সেফ মার্ক টু কব পারিম সেফ মার্ক টু 540 প্লাস ইজ দ্য সেফ মার্কস হয় কারণ পেপাৰৰ নেচাৰটো চাই মই কৈছো যে 540 প্লাস ইজ দ্য সেফ মার্ক 540 প্লাস ठीक है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स सर बायोलॉजी में इंडिविजुअल कितना स्कोर रहेगा आपका बायोलॉजी का जो बढ़िया मतलब सेफ मार्क्स 280 ধন্যবাদ জনাইছো আমি আৰু যেহেতু কথা পাতিম আমি SPM ডাইৰেক্টৰ এণ্ড লল্লনছৰ যেহেতু ডাইৰেক্টৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে হৃদেশ ৰথিয়া ডাঙৰীয়া আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম सर एक सवाल ये है जो भी पेरेंट्स अभी हमारे DY365 को आप लोगों को इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनका स्टूडेंट्स जो है उनके बच्चे जो है खराब अगर कर देते बाई चांस कैसे संभाले देखिए मैं आपको पिछले आधे घंटे से यही समझा रहा हूँ कि इस बार का पेपर टफ है जी तो बच्चों के ऊपर टफ मत बनिए इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है अब बच्चे जनरली देखिए या तो वो बहुत अच्छे सिस्टम में पढ़े हो बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज ली हो ऐसे मेंटर्स उन्हें मिले हो तब वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की बात की जाए तो भाई 100 नंबर तो बेसिक कम हो गए हैं जैसे देखिए बायोलॉजी में अगर मैं यही सवाल सर से पूछता पिछले साल पाठक सर से तो पाठक सर बोलते 350 नंबर आने चाहिए 350 जी आज वो क्या बोल रहे हैं 280 अच्छा सर आई बेग योर पार्डन एक्चुअली कन्सिडरिंग द नेचर ऑफ द पेपर तो मैं एटुए कहो जे बायोलॉजी 310 मान লাগিব 280 तो मैं मुखर पर उलाई गल 310 লাগিব 310 पाबई লাগিব तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए 350 से 310 भी अगर आप आए तो 40 नंबर तो कम हो गए केमिस्ट्री में तो मैं एक्सपर्ट हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई पिछले साल जो पेपर था वो बहुत आसान था एज कम्पेयर टू दिस ईयर क्योंकि इस साल सवाल आसान है नो डाउट लेकिन उन्हें सॉल्व करने में समय देना पड़ेगा केमिस्ट्री की खासियत होती है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स लाना और वो इस साल नहीं हो पाएगा तो आप समय आपके लिए कम पड़ जाएगा अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में भी 50 नंबर कम होगा मैक्सिमम से तो 100 नंबर तो यही कम हो गए और रही बात क्या कहते हैं फिजिक्स की तो फिजिक्स में तो आप जानते ही हैं हर एक्सपर्ट आप किसी भी मतलब मीडिया चैनल पे देख लीजिए हर आदमी यही बोल रहा है कि भाई फिजिक्स का पेपर बेसीतान बहुत बहुत टफ आया इस बार है कि नहीं तो बिल्कुल तो फिजिक्स में तो आप मान लीजिए कि भाई जो स्कोर एक अच्छा स्टूडेंट 140 लाता था आउट ऑफ 180 वो अब 100 भी नहीं ला पाएगा तो ऑन एन एवरेज 150 मार्क्स तो मतलब घट गए अगर मैं अच्छा स्टूडेंट बोलूं जिसने बढ़िया टाइम मैनेजमेंट किया है तो 100 नंबर तो कम होंगे ही तो बच्चों के ऊपर आप टफ मत बनिए भाई खराब हुआ है केवल आपके बच्चे का नहीं हुआ है भाई सबका खराब हुआ है ठीक है तो आप बच्चों को अगर डांटेंगे और ज़्यादा बोल देंगे तो उससे बच्चा डिप्रेस हो जाएगा और डिप्रेस हमें नहीं करना है भाई नीट इज़ नॉट लाइफ है कि नहीं वो अलग बात है कि हाँ भाई आपका एक गोल है वो आप पूरा कर ही लेंगे आज नहीं तो कल लेकिन बच्चों के ऊपर आप बिल्कुल ये बोलिए कि भाई और पढ़ाई करो और मेहनत की ज़रूरत है अभी जो आपका करंट सिस्टम था मान लेते वो आपको वो सपोर्ट नहीं दे पा रहा है तो आप सिस्टम बदलिए है कि नहीं ऐसे सिस्टम के पास जाइए जो कि 360 डिग्री अप्रोच अपनाता हो ऐसे मेंटर्स को ढूंढिए जो वास्तव में बच्चों की हेल्प करें है कि नहीं जो आपको पूरा का पूरा नॉलेज दें ठीक है तो पेरेंट्स से मैं यही बोल रहा हूँ कि देखो भाई सिलेक्शन में केवल बच्चे का योगदान नहीं होता है आपका भी उतना ही योगदान है आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट घर पे भी बनाना है क्योंकि बच्चा मान लेते हैं SPM में लर्निंग्स में आ गया तो हम तो केवल 8-10 घंटे ही देख पाएंगे बाकी रिमेनिंग टाइम तो वो आपके पास ही है अब आप अगर उसे एक बेटर सपोर्टिव एनवायरनमेंट देंगे तो ऑफ कोर्स वो सिलेक्ट होगा ठीक है अब खराब पेपर आया या उसका खराब अगर इंडिविजुअली उसका खराब हुआ
तो ये अलग बात है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि एक जनरल व्यू में खराब हुआ है तो भाई सबका ही खराब हुआ है। आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, आंसर की तो आने दीजिए, सॉल्यूशंस आने दीजिए, रैंक लिस्ट आने दीजिए। आई होप कि आपका बच्चा खराब स्कोर के साथ भी अच्छी रैंक लाया होगा। ठीक है, तो पेरेंट्स आप थोड़ा पेशेंस रखिए, स्टूडेंट भी पेशेंस रखो भाई। ठीक, थोड़ा समय का इंतजार करो, उसके बाद अपनी नेक्स्ट ईयर की स्ट्रेटजी बनाइए। और मैं तो ये बोल ही रहा हूँ आपसे बार बार कि भाई आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी करियर गाइडेंस चाहिए, कोई भी दिक्कत है, आप तुरंत हमें कॉल करिए। स्क्रीन पे नंबर्स भी हैं और डायरेक्टली हम लोगों से मिल सकते हैं। आप ऑफिस आइए, जू रोड पे हम लोग अवेलेबल हैं 24/7। हृदय जी, और एक सवाल ये है, एसपीएम में हॉस्टल की सुविधा है या नहीं? बिल्कुल जी, एसपीएम में हमारे पास हॉस्टल की सुविधा है। बिल्कुल हम लोग की के मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा इन्वायरमेंट जैसे सुपर 30 प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो लोग आएंगे तो ऑफ कोर्स उनके रहने की पूरी रेजिडेंशियल व्यवस्था है और सारे बच्चे का जो न्यूट्रिशनल डाइट है सब कुछ हम लोग की टीम मैनेज करती है। बच्चों को एकदम घर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। हॉस्टल के लिए आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। आप बिल्कुल आइए और देखिए और अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। हृदय जी, हमारे पास समय बहुत कम है। इसी दौरान एक और सवाल हम जानना चाहेंगे, सुपर 30 दरअसल क्या है? सुपर 30 के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अगर आप बता देते। अच्छा, देखिए मैम, एक्चुअली हमने ये देखा कि बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे मतलब नंबर्स स्कोर कर रहे हैं 12th में, 10th में, और मतलब जेई नीट में भी उनका कुछ नंबर से रह गया, लेकिन उनके पास थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है, लेकिन मेरिट है। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम मतलब इनिशिएट किया है। इस प्रोग्राम में हमारा जो मेन बेसिस सिलेक्शन का है वो केवल मेरिट है। अगर आपके पास मेरिट है तो आप फाइनेंस को भूल जाइए। ठीक है, फाइनेंस हम आपका बर्डन नहीं बनने देंगे। तो हमारी जो सुपर 30 प्रोग्राम है वो नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि जीरो मतलब मैं कहूँ कि मनी के साथ है, मतलब कोई पैसा नहीं देना है। जनरली लोग स्कॉलरशिप देते हैं, ट्यूशन फी ऑफ कर देते हैं, लेकिन रहने का खाने का तो आपको देना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रोग्राम में रहना, खाना, ट्यूशन, पढ़ना, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म सब चीजें फ्री है। सुपर 30 वन टाइप ऑफ स्कॉलरशिप है। बिल्कुल, ये हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो 100% स्कॉलरशिप देता है। इसके लिए हमारे पास मतलब एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा। आप रजिस्टर करिए, आप एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। आप एग्जाम दीजिए, आपका एक स्कोर आएगा, उस स्कोर के बेसिस पे हम कुछ लोगों को, जो लोग टॉपर होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे। और रिसेंटली आई थिंक 10-15 दिन में ही हम लोग अपने ऑफलाइन इंटरव्यू मतलब ऑफलाइन जो हमारा टेस्ट है वो हम कराने वाले हैं। तो वो टेस्ट कराने के बाद जो टॉपर लोग रहेंगे, जो टॉप 90 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनका हम लोग पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन करेंगे, जिसमें हमारा इंटरव्यू पैनल जो है वो हमारे टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी टीम रहेगा। तो वो ऐसे स्टूडेंट हम सिलेक्ट करेंगे कि भाई कोशिश करेंगे कि 90 के 90 लोग अगले साल सिलेक्ट हो जाए और आईआईटी और अपने एनआईटी या फिर दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पहुँच जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्पल पाठक डांगरी, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সুপাৰ 30 2 টাইপছৰ হয় বুলি আপুনি উল্লেখ কৰিছে। 2 টাইপছৰ সুপাৰ 30ৰ বিষয়ে অলপমান আমাৰ দৰ্শকসকলক মানে 11ৰ কাৰণে সুপাৰ 30 বেলেগ হয়, ঠিক তেনেদৰে ড্ৰপাৰৰ কাৰণে ড্ৰপাৰ নীটৰ কাৰণে সুপাৰ 30 বেলেগ আৰু ড্ৰপাৰ জেইৰ কাৰণে সুপাৰ 30 হ'ব। So total 90 students hobo super 30 11 students plus NEET dropper plus JEE dropper, so total 90 students super 30 completely free hobo, dress module study module tuition fees everything free of cost. So that is a great opportunity for the students who have got financial constraints. Okay, no need to worry. Come over to SPM Lalans and get into the Super 40 batches immediately. So that is a great opportunity for all of you. হয়, আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা বিচাৰিম, যিহেতু জানিব বিচাৰিম যিসকল পেৰেণ্টছে অভিভাৱকে আমাক এই মুহূৰ্তত চাই আছে, তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে, টিপছ বিচাৰিছে আপোনাৰ পৰা। বায়'লজি হিচাপত আপুনি কি টিপছ দিব সেই ষ্টুডেণ্টসকলক মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, বায়'লজি প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে এনচিআৰটিখন পঢ়িবই লাগিব, কাৰণ মেক্সিমাম কুৱেশ্যন এনচিআৰটি বেছডে আহিছে। এটাহে খালি বাহিৰৰ কুৱেশ্যন আহিছে এইবাৰৰ পেপাৰখনত,
যে ৰিডাকশ্যনিষ্ট বায়'লজি কি হয় হয় চ' সেইটো আহিছে বাকীটো মই দেখিছোঁ যে গোটেই NCERT টপিক্সৰ পৰা NCERT বুকৰ পৰা আহিছে কিন্তু কুছ কুৱেশ্যনছ ঘুমা ফিৰাকে আয়া তো থোৰা অলপ টুইষ্টেড কৰি দিছে বাকী কনচেপচুৱেলি যদি কোনোবাই বায়'লজি পঢ়িছে কাৰণ মোৰ ষ্টুডেণ্টছ মই যিখিনি শিকোৱা ষ্টুডেণ্টছ সিহঁতেতো বায়'লজি বঢ়িয়া হোৱা বুলি কৈছে কিয় হৈছে কাৰণ মই কনচেপচুৱেলি পঢ়াওঁ আৰু মোৰ টিচিঙৰ প্ৰতি এডাপ্টেশ্যন হৈছে সিহঁতৰ কাৰণ ছাৰে কনচেপচুৱেলি পঢ়ায় আৰু কনচেপচুৱেলি আৰু কুৱেশ্যনছবিলাকো আহিছে কনচেপচুৱেলি চ' সেইকাৰণে পাৰিছে হয় চ' বায়'লজি ভাল হৈছে সিহঁতৰ হয় কিন্তু মই শুনিছোঁ যে বাকী ইনষ্টিটিউটৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ মই এনেকৈ শুনিছোঁ যে বহুত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ বায়'লজি पार्टिकुलरली खास करके बोटनी पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा तो मेरा स्टूडेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं हुआ হয় तो क्यों नहीं हुआ क्योंकि आई टीच कनसेप्चुअली तो कनसेप्चुअली যদি পঢ়ে বায়'লজি আৰু প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে কুৱেশ্যন অকল কনসেप्ट टॉपिकটো বা থিওৰিটো পঢ়িলে নহব লগৰ লগে साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा एक्यूरेसी बढ़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो सब कुछ होगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस হয় আপোনালোকে জানিবলৈ পাইছে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ আপোনালোকক কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আমি আৰু এবাৰ আপোনালোকক টেলিভিছন স্ক্ৰীনত দুটাকৈ নম্বৰ যেটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সেই নম্বৰ দুটাৰ বিষয়ে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো সেই নম্বৰ দুটা হৈছে 9287982100 আৰু আন এটা নম্বৰ হৈছে 9577652617 আৰু এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰি SPM একাডেমীৰ বিষয়ে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি জানিব পাৰে নিশ্চয়ৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ যিকোনো প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে কাৰণ বহু কেইগৰাকী তাতে এক্সপেৰিয়েন্স মেন্টৰছ তাতে উপস্থিত আছে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে সুধিব পাৰে আনহাতে আমি আৰু এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আপোনালোকে যদি ফেচবুক যোগেদি আমাক এই মুহূৰ্তত চাই আছে তেনেহলে গুগল ফৰ্ম প্ৰিন্ট কৰি থোৱা হৈছে আপোনালোকে সেই ফৰ্ম উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু সেই ফৰ্মৰ যোগেদি আপোনালোকে ফোন কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে और एक आपसे सवाल ये है हृदय स्रोथिया जी क्या जो हमें अभिभावक देख रहे हैं जितने भी देख रहे हैं उन लोग चाह रहे हैं अगर जो फीस अगर इसमें कम किया जा सके तो कैसे कम कर सकते हैं सबसे बढ़िया तरीका